नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेश चंदेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद वीरेश चंदेल में। आज से हम स्टैटिक का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और स्टैटिक पार्ट जैसा कि हमें पता है कि एग्जामों में आजकल स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, और हम स्टैटिक जीके के साथ साथ हम अगली क्लासों में हम करंट अफेयर को भी उठाएंगे। जिस किसी राज्य के बारे में पूछा तो उस राज्य के बारे में फुल डिटेल देखेंगे। लेकिन आज हम सबसे पहले भारत की झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि भारत की झीलों से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। एसएससी हुआ, और जैसा कि अभी हाल ही में यूपी पेट के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो उनमें दे रखा है कि स्टैटिक जीके आएगी, करंट अफेयर आएगी और जीके के जितने पार्ट आएंगे, क्योंकि उसमें दे रखा है कि भारत का भूगोल आएगा। भारत के भूगोल में भारत की नदियाँ, झीलें और जो भी हैं वो सब आएंगे, पहाड़, पर्वत, श्रेणियाँ, उन सभी की हम जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, भारत की झीलें, सबसे पहले हम भारत की झीलों को देखते हैं। और सबसे पहले हम झील पर नज़र डालेंगे। ये झील क्या होती है? झील का जो वाटर होता है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, मतलब कि एक ही जगह रहता है। तो सबसे पहले झील का मतलब क्या हो गया? पानी बहता नहीं है। और दोस्तों, ये हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी होती हैं झीलें? सबसे पहले ये एक पानी पीने के योग्य होती हैं। इनसे हम पानी पीते हैं, और सिंचाई में भी ये झीलें काम में आती हैं, नमक निर्माण में काम में आती हैं, और ये क्या है, हमारे हार्वेस्टिंग के काम आती है, मतलब कि ज़मीन में पानी सोखता है। तो दोस्तों, हमने अभी देखा कि झीलों में इसका जो पानी होता है वो बिल्कुल एक ही जगह जमा रहता है। ये बड़ी बड़ी होती हैं, पानी का एक बहुत बड़ा जमावड़ा होता है। अच्छा, और उसके बाद देखेंगे हम कि झील कितने प्रकार की होती है। झील हमारी दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्राकृतिक झील होती है, और नंबर 2 कृत्रिम झील होती है। दोस्तों, जो नेचर द्वारा बनती हैं उन्हें प्राकृतिक झील कहते हैं, और जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं उन्हें कृत्रिम झील कहा जाता है। और कृत्रिम झीलों का निर्माण क्यों कराया था? जलाशयों के लिए। कृत्रिम झील का निर्माण किस लिए होता है? जलाशयों के लिए, जलाशयों के रूप में। और दूसरा होता है पानी संग्रहण। हम पानी संग्रहण करके विद्युत का भी निर्माण कर सकते हैं, इसलिए ये कृत्रिम झीलें बनाई जाती हैं। जैसे कि जहाँ पर सिंचाई के लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पर हम एक झील बनाकर, कृत्रिम झील बनाकर वहाँ पर हम सिंचाई का कार्य स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे अब प्राकृतिक झील के बारे में कि प्राकृतिक झील कैसे कैसे होती है। एक बनती है हमारी क्रेटर झील। सबसे पहला हम नाम लिखेंगे क्रेटर झील। क्रेटर झील का निर्माण ज्वालामुखी द्वारा होता है। जो क्रेटर झील होती है उसका निर्माण ज्वालामुखी द्वारा होता है। ज्वालामुखी द्वारा होता है। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर ये ज्वालामुखी निकला, और इस जगह जब इसे कई साल हो जाते हैं और ये बिल्कुल सूख जाता है इस जगह, और यहाँ पर पानी का जमावड़ा हो जाता है, तो ये कौन सी झील कहलाती है? क्रेटर झील कहलाती है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी द्वारा होता है। तो अब तक हमने देखा कि झील का मतलब क्या होता है? इसका पानी एक जगह ही रहता है, बहता नहीं है, पानी ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। अच्छा, झील हमारी 2 टाइप्स की होती है। एक प्राकृतिक झील होती है और एक कृत्रिम झील होती है। कृत्रिम झीलों का निर्माण इसलिए कराया
जलाशयों के रूप में, क्योंकि पानी का भंडारण की अगर हमें ज़रूरत थी तो उसके लिए हमारा ये काम में आएगा। और दूसरा देखते हैं हम पानी संग्रहण, अगर हमें विद्युत के लिए चाहिए या सिंचाई के लिए चाहिए तो इसका उपयोग हम कर सकते हैं। और हमने देखा कि कृत्रिम झील में नंबर 1 पर देखा क्रेटर झील, जिसका निर्माण ज्वालामुखी द्वारा होता है। क्रेटर झील जिसका निर्माण किसके द्वारा होता है? ज्वालामुखी द्वारा होता है। जब किसी जगह ज्वालामुखी निकलता है और वो जगह जब खाली स्थान हो जाता है, वहाँ पर सूख जाता है तथा कुछ समय बाद या वर्षा के जल से वह भर जाता है, तो वहाँ पर कौन सी नदी, कौन सी झील बन जाती है? क्रेटर झील बन जाती है। हाँ, और दोस्तों हम आगे देखेंगे लैगून झील, दूसरी देखेंगे हम इसमें लैगून झील। लैगून झील जो बनती है वो सागरीय जल के कारण बनती है। किसके कारण बनती है दोस्तों? सागरीय जल के कारण बनती है। और इसका निर्माण कैसे होता है देखना दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर कोई एक चीज़ देखना कि जैसे कि यहाँ पर कोई समुद्र है, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर कोई समुद्र है और जब समुद्र की लहरें उठती हैं, जैसे समझो समुद्र की लहरें यहाँ पर उठी, ठीक है ना दोस्तों, और उठने के बाद यहाँ पर कोई गड्ढा मान लीजिए या कुछ मान लीजिए और यहाँ पर इसका पानी भर जाता है। क्या होता है? इसका पानी भर जाता है, इस गड्ढे में भर जाएगा, तो ये कौन सी झील कहलाएगी? लैगून झील कहलाएगी। जिसका उदाहरण कौन सा है? अपना चिल्का झील है, क्योंकि अब इसका पानी इसमें वापस नहीं जा पाता है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो जितनी भी लैगून झीलें होती हैं उन सभी का पानी कैसा होता है? खारा होता है। तो हमारा एक पॉइंट तो बन जाएगा, इसका पानी कैसा होता है? खारा। जो पानी है खारा होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये समुद्र के पास की जो झीलें होती हैं उनका पानी कैसा होता है? खारा होता है, क्योंकि वह समुद्र से ही बनी होती हैं। और उसके बाद देखेंगे हम समझ में आ गया ना दोस्तों, ये किसके कारण बनता है? ये सागरीय जल के कारण बनता है, लैगून झील। और तीसरे नंबर पर देखेंगे हम उल्कापिंड से बनी झील। किसके द्वारा? उल्कापिंड झील। वह झील जो उल्कापिंड के गिरने से बनी होती है उसे उल्कापिंड झील कहते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र की लोनार झील, उसमें क्या था कि एक क्षुद्र ग्रह बम्बई में गिरा था, जिसके कारण महाराष्ट्र में क्या बन चुकी है? लोनार झील बन चुकी है। और दोस्तों जैसे कि यहाँ पर कोई सादा धरती थी और यहाँ पर कोई क्षुद्र ग्रह, कोई पिंड यहाँ पर आकर गिर गया, ठीक है ना दोस्तों। अब गिरने से क्या होगा? यहाँ पर ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा? गड्ढा सा हो जाएगा इस जगह, और गड्ढा हो जाएगा तथा कुछ समय बाद यहाँ पर पानी भर जाता है, वर्षा के जल से पानी भर जाता है। और फिर ये कौन सी झील कहलाती है? ये उल्कापिंड झील कहलाती है। इसका उदाहरण महाराष्ट्र की कौन सी झील है? लोनार। लोनार झील महाराष्ट्र, ठीक है ना दोस्तों। और एक और होती है हमारी विवर्तनिक झील। कौन सी होती है दोस्तों? समझ में आ गया ना, उल्कापिंड झील जो कि क्षुद्र ग्रह या क्षुद्र ग्रह से गिरने से कहीं पर भी बनती है, उसे हम उल्कापिंड कह लेते हैं। और हम चौथे नंबर पर देखेंगे हम विवर्तनिक, टेक्टोनिक लेक। विवर्तनिक झील टेक्टोनिक झील। तो दोस्तों ये अपसरण के द्वारा बनती है, ये प्लेटों के अपसरण
प्लेटों के अपसरण के द्वारा बनती है। ये प्लेटों के अपसरण के द्वारा बनती है दोस्तों। जैसे कि दो प्लेट हैं धरती की और वे आपस में खिसक जाती हैं। माना दोस्तों ये कोई दो प्लेट हैं, ये दो प्लेट हैं और ये दो प्लेटें आपस में खिसक जाती हैं। जैसे कि ये वाली प्लेट खिसक जाती है और ये वाली प्लेट इधर चली जाती है। इसके चले जाने से यहाँ पर क्या हो जाता है, इस प्रकार का एक गड्ढा हो जाता है और जहाँ पर ये पानी जमा हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, विवर्तनिक झील कहते हैं। मतलब प्लेटों के अपसरण के द्वारा कौन सी झील बनती है, विवर्तनिक झील बनती है। इतना दोस्तों समझ में आ गया ना। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है उसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। नंबर 1 पर हमने पढ़ा था क्रेटर झील। क्रेटर झील हमने किसके द्वारा पढ़ा था कि ज्वालामुखी द्वारा बनती है। और नंबर 2 पर हमने देखा था लैगून झील, जो कि किसके द्वारा बनती है, सागरी जल के द्वारा बनती है। और हमने तीसरा देखा था उल्कापिंड झील, जो कि क्षुद्र ग्रह के गिरने से बनती है। और चौथा देखा था हमने विवर्तनिक झील, जो कि प्लेटों के अपसरण के द्वारा मतलब जो कि प्लेटों के खिसकने के द्वारा बनती है। और इसका उदाहरण होता है गंगाबल और मानावल। गंगाबल और मानावल विवर्तनिक का अगर उदाहरण लिखना चाहें तो गंगाबल और मानावल। और ये दोनों कहाँ पर हैं, ये हिमालय में जाके बनी है। ये कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है गंगाबल और मानावल। आगे इनके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों और देखेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारी झीलें कहाँ कहाँ पर हैं। अगर इतना नोट कर लिया है दोस्तों, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मेरा मानना ये है कि आप अगर लिखें तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम कि हमारी झीलें कहाँ पर हैं। तो दोस्तों हम पहले ऊपर का नक्शा बना लेते हैं, बाद में हम नीचे वाला बना लेंगे। मतलब पहले हम उत्तर भारत को देख लेते हैं, उत्तर भारत की झीलों को देख लेते हैं, उसके बाद हम दक्षिण भारत की झीलों को देख लेंगे। हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम कहाँ की देखते हैं, हाँ जम्मू कश्मीर की झीलों को देखते हैं। तो जितने भी नाग होते हैं, जितने भी नागिन होते हैं, वो झीलें कहाँ पर पाई जाती है, वो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। सबसे पहले देखेंगे हम कौन कौन सी जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं। गंगाबल,
अभी हमने देखा था। मानाबल, अनंतनाग, वेरीनाग, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, गंगाबल, अनंतनाग, मानाबल, शेषनाग, डल झील, शेषनाग, अच्छा शेषनाग और डल झील, ठीक है ना दोस्तों। और बूलर झील। यहाँ की जो सबसे फेमस नदियाँ पूछी जाती हैं वो यही पूछी जाती हैं, गंगाबल, मानाबल, अनंतनाग, वेरीनाग, शेषनाग, डल झील और बूलर झील। यहाँ पर एक बोट राइडिंग होती है जहाँ पर ये बहुत ही लोगों के लिए देखने के लिए होता है। यहाँ पर जो मंडियाँ हैं वो किस पर लगती हैं, बोट पर लगती हैं, डल झील पर। ये श्रीनगर के निकट स्थित है। और अगर बूलर झील की बात की जाए तो ये सबसे मीठे पानी की झील है, सबसे मीठे पानी की झील है। गंगाबल, मानाबल, अनंतनाग, वेरीनाग, शेषनाग, ठीक है ना दोस्तों, शेषनाग, डल झील, बूलर झील। बूलर झील सबसे मीठे पानी की, भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। अच्छा, और दोस्तों देखेंगे हम, ये होता है हमारा कौन सा, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की होती है चंदा सूरज। इसका मतलब हो गया कि चंद्रताल और सूरज ताल, ठीक है ना। वैसे ज़्यादातर जो तालें हैं, ज़्यादातर जिनके झीलों के पीछे ताल है वो उत्तराखंड में होती हैं, लेकिन याद रखेंगे चंदा और सूरज कहाँ की होती हैं, हिमाचल प्रदेश की होती हैं। अब देखेंगे हम उत्तराखंड की हम देखेंगे दोस्तों। तो उत्तराखंड की कौन कौन सी होती है, जिनके पीछे क्या होती है, ताल होती है, नैनीताल, भीमताल, खुरपत ताल और राक्षस ताल। कौन कौन सी होती हैं, नैनीताल, राक्षस ताल, खुरपा ताल और भीमताल। खुरपा ताल और भीमताल। दोस्तों ये होगी हमारी उत्तराखंड की। तो हमने देखा कि जम्मू कश्मीर की कौन कौन सी होती हैं, गंगाबल, जम्मू कश्मीर गंगाबल, अनंतनाग, मानाबल, शेषनाग, डल झील, वेरीनाग, बूलर झील और वेरीनाग, ठीक है ना दोस्तों। और हम हिमाचल प्रदेश की देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में हमारी चंद्रताल और सूरजताल, मतलब कि हिमाचल प्रदेश में चंदा सूरज होते हैं। अगर उत्तराखंड की देखी जाए तो उत्तराखंड में नैनीताल, भीमताल और खुरपा ताल और राक्षस ताल, जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि एग्ज़ाम में आई हुई हैं। वैसे तो बहुत सारी झीलें होती हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उन्हीं पर हम ध्यान रखेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं हम पंजाब की। किसकी बात करते हैं, पंजाब की। और पंजाब में हमें याद कौन सी करनी है, सुकना झील। कौन सी, सुकना, ठीक है ना दोस्तों। तो एक बार और इनको हम देख लेते हैं। और दोस्तों ध्यान देना, बोर्ड पर ध्यान देने। तो जम्मू कश्मीर की कौन कौन सी हो गई, गंगाबल हो गई, अनंतनाग हो गई, मानाबल हो गई, शेषनाग हो गई, डल झील हो गई, वेरीनाग और बूलर झील। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में चंदा और सूरज होता है, चंद्रताल और सूरजताल होती है। और उत्तराखंड की देखें तो उत्तराखंड में नैनीताल, भीमताल, खुरपा ताल और राक्षस ताल होती हैं दोस्तों। और हम देखेंगे उत्तराखंड से हमारा कौन सा लगा होता है, अगर उत्तराखंड से देखा जाए तो उत्तराखंड से हमारा यूपी लगा रहता है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर हरियाणा होता है और इसके बाद क्या होता है, ये अपना उत्तर प्रदेश होता है दोस्तों। तो यूपी की कौन कौन सी, यूपी की लिख लेना। एक तो अपनी रामगढ़ होती है और कीटम झील। अच्छा, कीटम झील पहले कभी ये पूछी नहीं जाती थी। इसका पूछने का कारण है अब ये रामसर साइट में शामिल हो गई है।
अगर हमारे देखी जाए तो 41वीं हमारी कीटम झील कौन सी हो गई है, कीटम झील हो गई है, जिसे सूर सरोवर के नाम से जाना जाता है, जो कि आगरा के निकट है। और दूसरी हमारी हुई थी लोनार झील। मतलब अब तक हमारे यहाँ पर भारत में 42 रामसर साइट हो गई हैं, और रामसर साइट पर हम बात करेंगे दोस्तों आगे चल के थोड़ा सा। तो यूपी की कीटम झील हो गई, और दूसरी हो जाती है अपनी कौन सी, रामगढ़ झील, रामगढ़ झील। ठीक है ना दोस्तों, रामगढ़ झील होगी हमारी। और इसके साथ इसके नीचे होती है मध्य प्रदेश। इसके नीचे कौन सा होता है, मध्य प्रदेश होता है दोस्तों। तो और उत्तर प्रदेश ऐसा होता है इस प्रकार से, ये इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर ये कौन सा होता है, एमपी यानी मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में जो एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछी जाती है उसका नाम होता है भोजताल। कौन सी होती है, भोजताल। अच्छा, ताल को देखकर आप कंफ्यूज मत हो जाना। आपने सुना ही होगा कहानियों में कि एक राजा भोज की कहानी सुनी होगी आपने ज़्यादातर। तो राजा भोज कहाँ के थे, मध्य प्रदेश के थे। तो उन्हीं के नाम पर, राजा भोज के नाम पर कौन सी बनाई गई है, भोजताल बनाई गई है। और मिटा देते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आपको क्लियर हो गया ना। उत्तर प्रदेश का कौन सा हो गया, कीटम झील, जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है। ठीक है ना। और एक होती है अपनी रामगढ़ झील, जो कि कहाँ पर है, गोरखपुर में है। पंजाब की देखी जाए तो सुखना झील। और सबसे मीठे पानी की झील कौन सी होती है, बुलर झील होती है। और हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल और सूरजताल होते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं और हम थोड़ा सा राजस्थान की तरफ और गुजरात की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर क्या होता है, ये थोड़ा सा बैक कर देते हैं। और ये क्या होता है अपना राजस्थान। और राजस्थान की देखेंगे हम, तो इसको दोस्तों मिटा देते हैं। और राजस्थान में देखेंगे हम राजस्थान की झीलों के नाम, सामर झील, डीडवाना झील, पिछोरा झील, जयसमंद झील और राजसमंद झील और फतेह सागर झील। तो हमने उनके अभी देखे कौन कौन से होते हैं। सामर झील होती है, डीडवाना झील होती है, सामर झील, डीडवाना झील। ठीक है ना दोस्तों, कौन सी होती है, सामर झील, डीडवाना झील, पिछोरा झील और जयसमंद, पिछोरा झील और जयसमंद झील। और दोस्तों राजसमंद होती है और फतेह सागर होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों, राजसमंद और फतेह सागर होती है। राजसमंद और फतेह सागर। दोस्तों जो सामर झील होती है वह सबसे ज़्यादा खारे, इंडिया में सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। सबसे ज़्यादा जो अगर राजस्थान में जो नमक का उत्पादन होता है वो सामर झील के द्वारा ही होता है। और एक देखी जाए जयसिंह, जो राजा जयसिंह थे उनके द्वारा कौन सी बनाई गई थी, कृत्रिम झील थी जयसमंद। ठीक है ना दोस्तों, राजसमंद और फतेह सागर, इन झीलों को याद रखेंगे हम। अब देखेंगे हमारा गुजरात में, ये तो होगी हमारी कौन सी, अगर हम गुजरात की बात करी जाए दोस्तों, गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में होती है नल सरोवर। कौन सी होती है, नल सरोवर। तो इसको याद रखेंगे हम। राजस्थान में कौन कौन सी होगी, सामर झील, डीडवाना झील, पिछोरा झील, जयसमंद, राजसमंद और फतेह सागर झील। अगर हम दक्षिण भारत की तरफ, पूर्व की तरफ देखें तो एक होती है हमारी कौन सी, पूर्व में देखेंगे हम, आपने नोट कर लिया हुआ है।
उसके बाद देखेंगे हम सिक्किम में, किस में देखेंगे हम, सिक्किम में देखेंगे। दोस्तों ये ठीक है ना दोस्तों। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सिक्किम होता है, और ठीक है ना दोस्तों, शॉर्ट में लिखें सिक्किम। और सिक्किम में कौन सी झील होती है दोस्तों, चोलहामू। कौन सी होती है, चोलहामू झील, जो कि भारत की सबसे ऊंचाई पर पाई जाने वाली झील है। कौन सी है, चोलहामू झील, जो कहाँ पर मिलती है, सिक्किम में मिलती है। और हम देखेंगे मणिपुर में देखेंगे, मणिपुर में कौन सी होती है, लोकटक झील होती है। मणिपुर में कौन सी होती है, लोकटक झील, जिस पर क्या है कि तैरता हुआ उद्यान है केबुल लामजाओ। ठीक है ना दोस्तों, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है। मणिपुर में कौन सी होती है, लोकटक झील होती है, क्योंकि ये विश्व में एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है यहाँ पर केबुल लामजाओ। और मिजोरम में देखेंगे दोस्तों हम, तो मिजोरम में होती है, मिजोरम में कौन सी होती है दोस्तों, जेड होता है, मिजोरम में होती है पाला झील। दोस्तों कौन सी होती है, पाला झील, मिजोरम में पाला झील होती है दोस्तों। अब हम देखेंगे कि दक्षिण भारत में कौन कौन सी पाई जाती हैं दोस्तों। और बिहार में, और लिख लेना दोस्तों कि बिहार में होती है कांवड़ झील होती है। बिहार में कौन सी होती है, बिहार में कांवड़ झील होती है। बिहार में कौन सी होती है, कांवड़ झील होती है। तो दोस्तों आप झीलों को समझ रहे हैं ना, तो इनकी लोकेशन को भी याद रखें, ध्यान रखें कि कहाँ कहाँ पर मिजोरम पाला झील पाई जाती है, मणिपुर में लोकटक झील पाई जाती है, और सिक्किम में चोलहामू झील पाई जाती है। अब बात करेंगे दोस्तों हम दक्षिण भारत की तरफ। अच्छा दोस्तों, ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को हम कैसे नापते हैं, जो हमारा 23.5 डिग्री अक्षांश गया है उसके द्वारा जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे हम उत्तर भारत कहते हैं, और नीचे वाले हिस्से को हम दक्षिण भारत के नाम से जानते हैं। अब हम नीचे देखेंगे दोस्तों, तो ठीक है ना दोस्तों। अब नीचे देखेंगे और यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले हम उड़ीसा की तरफ। कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर उड़ीसा है, और उड़ीसा में जो महत्वपूर्ण झील पाई जाती है उसका नाम है चिल्का झील। चिल्का झील यहीं पर उड़ीसा से थोड़ा दूर कौन सा द्वीप है, व्हीलर द्वीप है, जिसे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। यहाँ पर मिसाइल की लॉन्चिंग होती है अब्दुल कलाम द्वीप पर। ठीक है ना दोस्तों। अब उससे नीचे आते हैं, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश पर आते हैं, और आंध्र प्रदेश पर पुलिकट झील और कोल्लूरू झील पाई जाती है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सी झील पाई जाती है, यहाँ पर पुलिकट झील और कोल्लूरू झील। पुलिकट झील और कोल्लूरू झील पाई जाती है। दोस्तों ये यहाँ पर ये पुलिकट झील पाई जाती है, और पुलिकट झील बिल्कुल एकदम बॉर्डर पर पाई जाती है आंध्र प्रदेश और हैदराबाद के। और और जो पुलिकट झील है, अगर पुलिकट यहाँ पर है तो यहाँ पर एक कौन सा द्वीप होता है, यहाँ पर हरिकोटा द्वीप होता है। इसरो का लॉन्चिंग पैड होता है, यहाँ से उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं। यहाँ से हरिकोटा स्पेस रिसर्च सेंटर से उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं।
और इसके बाद कौन सा होता है, बे ऑफ बंगाल हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों। तो बीच में कौन सी होती है, पुलिकट झील, और आंध्र प्रदेश में कौन सी होती है, कोल्लूरू झील होती है। और नीचे देखेंगे हम हैदराबाद में, अगर हैदराबाद में देखते हैं दोस्तों, तो हैदराबाद में हुसैन सागर और हियामत सागर, कौन सी, हुसैन सागर और हिमायत, हुसैन सागर और हिमायत सागर, 2 झील पाई जाती हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये पिछले कुछ समय में पूछी भी गई हैं। और दोस्तों हम देखेंगे केरल की, जो केरल की महत्वपूर्ण झीलें हैं। केरल को क्या कहा जाता है, भारत का चिली भी कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, उसकी बात हम बाद में करेंगे क्यों कहा जाता है, भारत का चिली कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये भारत की झीलें पसंद आई हो और समझ में आई हों तो इसे प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आने वाले समय में हम देखेंगे इन झीलों की विशेषताएं भी देखेंगे कि झीलें की इनकी इम्पोर्टेंट क्या है। जैसे कि जो सामर झील है वो राजस्थान की सबसे भारत की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। और देखेंगे कि यहाँ पर नमक का उत्पादन जो 90% है राजस्थान में दिया जाता है, वही संदर्भ में पूरे भारत में भी कुछ परसेंटेज में दिया जाता है। तो इसके बारे में हम जानकारी अगली क्लास में करेंगे दोस्तों।